राजकुमार गर्ग उकलाना मंडी का एक ऐसा नाम जो सेवा में हर पल समर्पित रहा है, जो एक कवि के रूप में भी जिन्होंने इस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं राजकुमार गर्ग जी से हमारे बीच में आए और अपनी मन की बात कहें। तो आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में स्वागत है। देखिए, पुलवामा हमले की याद में, शहीदों के सम्मान में आज का ये प्रोग्राम ऐसा आयोजन सेवा ट्रस्ट और न्यू CR स्पोर्ट्स एकेडमी के द्वारा किया जा रहा है। तो देश के शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, आपने ये कहना है। देश के शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय हो। भारत माता की। तो कुछ आज की ये कविता, देश की समृद्धि सुख शांति के लिए, भटकन भावना की भ्रांति के लिए, परिदृश्य देख के तैयारी कर ले, आने वाली किसी नई क्रांति के लिए, पैदा हर सांस में लगन कर ले, शीतल कलेजे की अदम कर ले, जय हिंद वंदे मातरम, कभी कभी ऐसा भी भजन कर ले, जय हिंद वंदे मातरम, कभी कभी ऐसा भी भजन कर ले। ऐ मेरे वतन के लोगों, खूब लगाओ नारा, शहीदों को याद करेंगे, ये देश है हमारा, ये देश है हमारा। तो आज के इस अवसर पर मैं ऐसा जन सेवा ट्रस्ट जो कि हमारे समाज में बहुत ही जरूरतमंदों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है, इनको इस अवसर पर बधाई देना चाहता हूँ। आजादी की खुशियां मनाएं, क्योंकि जो हम आजादी के इस माहौल में रह रहे हैं, इन शहीदों के बलिदान की वजह से ही हम आज आजाद हैं। आजादी की खुशियां मनाएं, रोते हुए को हम हैं हंसाएं, जिन्होंने प्राण किए न्यौछावर, उन वीरों को हम न भुलाएं, उन वीरों को हम न भुलाएं। तो एक हास्य कवि होने के नाते कुछ हास्य की बात भी मैं करूंगा। महिला शक्ति यहाँ बैठी है, देखो मेरी बात का बुरा नहीं मानना। महिलाओं को दो चीजें सबसे ज्यादा पसंद होती है, एक तो गप्पे और दूसरा, आप ही बताइए, एक तो गप्पे और दूसरा गोलगप्पे। तो आज के इस अवसर पर मैं यही कहूंगा कि कुंवारे सोचते हैं कि हमारी सब समस्याओं का हल शादी है, और शादीशुदा सोचते हैं हमारी समस्याओं की जड़ शादी है। तो आज के इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये कहता हूं कि खुल जाएंगे सारे रास्ते, खुल जाएंगे सारे रास्ते, तू कोशिश कर तो सही, मिल जाएगी मंजिल तुझको, तू जिद पे अड़ तो सही, मिल जाएगी मंजिल तुझको, तू जिद पे अड़ तो सही। तो आज के इस प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार बिंदल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्कूल को हमेशा ही बहुत अच्छा बोलते आए हैं, धन्यवाद। नमस्कार जी। आज ना हमारे पवन जी है, उनका प्यार यहाँ पर लेके आया है। अदरवाइज मैं बोल रही थी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगी, और आप सबका प्यार मुझे यहाँ लेकर आया। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, असहाय जन सेवा ट्रस्ट के सदस्य, प्यारे बच्चे और सभी उपस्थित मित्र, आज एक ये समागम, ये पुलवामा का वीर
इसके बाद में 2 मिनट शहीदों आप के लिए एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। 14 फरवरी 2019 का वो दिन जब हम हमारे देश के 40 वीर जवानों ने अपनी जान देश की रक्षा में निसार कर दी। वो हमें, आपको पता है आज किस लिए हम मना रहे हैं ये श्रद्धांजलि? कौन बताएगा? आपको पता है आज किस लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं? आप बताओ। अभी आप डांस देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आपको पता है किस लिए इकट्ठा आ हुए रहे हैं? होंगे, अभी आ रहे हैं। आप कोई बता सकता है बच्चों में से? हाँ ठीक है। हाँ जी, आप बताओ, बताओ किस लिए इकट्ठा हुए हैं? किस लिए इकट्ठा हुए हैं? बच्चे बताएंगे, आप खड़े हो बताओ। अभी आपने डांस किया है ना, बताएंगे? हाँ जी बताओ। हम किस लिए इकट्ठा हुए हैं? आज पुलवामा डे है। आज बस में अटैक हुआ था। आज बम ब्लास्ट हुआ था और 40 आर्मी ऑफिसर शहीद हो गए थे। ये उन्हीं की शहादत के लिए है, वो हम कभी नहीं भूल सकते। उनका बलिदान सिर्फ एक याद नहीं है, एक प्रेरणा है जो हमें देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के संकल्प दिलाता है। हमारे देश के प्रति क्या जिम्मेवारी बनती है, ये कोई बच्चा बता सकता है? मैं तो एक टीचर हूं ना, तो क्वेश्चन तो पूछूंगी। हमारे देश के प्रति क्या जिम्मेवारी बनती है, कोई बता सकता है? हमें ये सोचना होगा कि ये देश सेवा सिर्फ सीमा पर लड़ने से नहीं होती, एक दूसरे की मदद करने से, शिक्षा फैलाने और समाज को सुधारना भी एक बड़ा देशभक्ति है की पहचान है। इस भावना को लेकर असहाय जन सेवा ट्रस्ट गरीब बच्चों की शिक्षा, ब्लड डोनेशन कैंप और अन्य सामाजिक कार्यों के माध्यम से एक नए भारत का निर्माण कर रही है। मैं इस ट्रस्ट के हर एक सदस्य को दिल से बधाई देती हूँ कि आपका जो काम है, जो काम कर रहे हैं, वही असली राष्ट्रभक्ति है। मैं अपना दिल से धन्यवाद दे रही हूँ हर एक सदस्य को। मुझे नहीं पता अभी कौन कौन से सदस्य हैं, प्लीज अपने हैंड रेज कर लीजिए। मैं नटखट वाटिका प्ले स्कूल की डायरेक्टर होने के नाते पर विश्वास करती हूँ कि अगर हम बचपन से ही अपने बच्चों को सही शिक्षा, संस्कार और संवेदना देंगे तो वही एक नए और बेहतर समाज का निर्माण करेंगे। हमारे स्कूल का मुख्य उद्देश्य सिर्फ पढ़ाई नहीं है, बल्कि हर बच्चों में एक अच्छा इंसान बनाने का है। नटखट वाटिका प्ले स्कूल सिर्फ एक स्कूल नहीं है, एक परिवार है जहां हर बच्चा को प्रेम, सम्मान और अपनी छोटी छोटी गुस्ताखियां करने के साथ साथ जीने की आजादी मिलती है। हमारे स्कूल में छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको पता होगा नटखट वाटिका प्ले स्कूल, पता है, सुना है कभी नाम? नहीं सुना तो आज सुना देती हूँ। वो कहाँ पर है मैं भी बता दूं? कहाँ पर है बता दूं? कोई आप में से बता सकता है ये स्कूल कहाँ है? नटखट वाटिका प्ले स्कूल, जहाँ पर बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 सालों से 6 साल तक के बच्चे हैं। सुना है कभी? किसी ने भी सुना हो तो? किसी ने भी नहीं सुना सर? सभी को पता है नटखट वाटिका प्ले स्कूल सिर्फ एक स्कूल नहीं है, परिवार है। हम परिवार की तरह अपने बच्चों को रखते हैं और एक बच्चे की किताबों से नहीं, हमें पता है कि बच्चा एक किताबों से नहीं सीखता, उसको सही शिक्षा भी देनी होती है और बल्कि प्यार, परवरिश और सही दीक्षा से सिखाती है। इसी सोच के साथ हम हर बच्चे का मन में एकता, प्रेम और देश सेवा का संकल्प डालने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो चाहिए एक प्रतिज्ञा भी करें कि हम एकता बनाए रखेंगे, शिक्षा को फैलाएंगे, गरीब और जरूरतमंद की मदद करेंगे और अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे कि असली देश प्रेम सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि करने में है, जो कि हमारे छोटे छोटे बच्चे करते हैं। छोटी छोटी नींवों से ही बड़े बड़े सपने बनते हैं। अगर हम अपनी आज की पीढ़ी को सही दिशा देंगे तो कल का भारत एक नए रूप में खड़ा होगा। जय हिंद, जय भारत। भी सभा रखी गई है, तो आज हम उन वीरों को नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। और मैं इस ट्रस्ट का धन्यवाद करना चाहूँगा जो हर समय
हर महीने मतलब धार्मिक सामाजिक प्रोग्राम करते रहते हैं और मोटिवेट करते रहते हैं समाज को। साथ ही साथ बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने का काम, उनका सारा पढ़ाई का खर्चा, उनका लालन पालन सब करते हैं। और इस पूरी टीम जो भी इनके साथ जुड़े हैं, मैं इन सब का धन्यवाद करता हूँ। और आपसे यही कहूँगा कि बढ़ चढ़कर ऐसे कामों में सहयोग दें। भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हमें किसी के काम आ सके। ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैं एक कविता के माध्यम से आपको बताऊंगा कि एक बार एक पेड़ पर आग लगी हुई थी और उस पेड़ पर कुछ पक्षी बैठे थे जो कि साथ में जल रहे थे। तो उस तरफ से बिंदल साहब जैसे हमारे कवि गुजर रहे थे, उन्होंने कहा कि है पक्षियों, आग लगी इस पेड़ को, जल रहा डाली डाली और पात, तुम क्यों जलते हो पक्षियों जब पंख तुम्हारे साथ। तो पक्षियों ने बड़े ही विनम्र स्वभाव से उत्तर दिया कि है कविराज, हम इसी पेड़ पर रहते हैं दिन रात, हमें यही भोजन मिलता है, यही हमारा रेन बसेरा है, यही हमारा घर है। आज अगर ये पेड़ जलता है तो हम, हमारा धर्म है, कर्तव्य है कि हम इस पेड़ के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। तो उन्होंने कहा, फल खाए इस पेड़ के गंदे की है बात, आप फल खाए इस पेड़ के गंदे की है बात, धर्म हमारा यही है, चले इसी के साथ। तो इस कविता के माध्यम से ये बच्चों को संदेश दूंगा कि जो पशु पक्षी है वो भी जिस जगह रहते हैं उस जगह से प्रेम करते हैं, और हम तो इंसान है। तो हम जिस गांव में, शहर में, जिस समाज में रहते हैं, हमें उस समाज से प्रेम करना चाहिए, उस देश से प्रेम करना चाहिए। और देश प्रेम के लिए हमें अच्छी तरह मुक्ता मैम जी ने बताया, तो मैं वो कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि इन्होंने जब जो बताया उसके आगे मैं कुछ कहूँगा तो यही होगा कि सूरज को दीपक दिखाना। इन्होंने बच्चे बड़े अच्छे तरीके से आपको बताया। और अंत में यही कहूँगा, जय हिंद जय भारत। मैं डॉक्टर विजेंद्र टाक यहाँ आए सभी मेहमानों का दिल से स्वागत करता हूँ। वह साथ में धन्यवाद भी करता हूँ, उन्होंने एस आई जन सेवा ट्रस्ट के एक छोटे से आमंत्रण पे तुरंत यहाँ आके अपना कीमती समय दिया। साथ में मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आज प्रोग्राम हो रहा है वो 2019 में शहीद हुए 40 जवान जो 14 फरवरी के दिन शहीद हुए थे, उनकी श्रद्धांजलि सभा है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि आज हमारे लिए खुशी का विषय है, पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे देश के 40 जवानों ने अपनी देश की रक्षा के लिए अपने सबसे कीमती चीज जो हमारे प्राण होते हैं वो भी हमारी रक्षा के लिए उन्होंने त्याग दिए थे। तो हमें भी चाहिए कि हम उन्हें हमेशा याद करें और अपना समय देश को अच्छा, सुदृढ़ और सफल देश बनाने के लिए कोशिश करें, ताकि बच्चों का भविष्य और हमारा भविष्य भी उसके अंदर सेफ रह सके। मैं इसी के साथ ये भी कहना चाहूंगा, जो ट्रस्ट एस आई जन सेवा ट्रस्ट है वो भी बहुत ही अच्छा काम करती है, जो कि गरीब बच्चों को पढ़ाती है, या फिर जिन बच्चों के पेरेंट्स के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, बैलेंस नहीं है, जो अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करवा सके, उन बच्चों को ये संस्था फ्री कोचिंग देती है और साथ में स्टडी करवाती है। साथ में उन बच्चों को अच्छे अच्छे गेम्स में भी पार्टिसिपेट करवाती है और समय समय पर ये संस्था प्रोग्रामों का आयोजन करती रहती है, जो देश और समाज के हित के प्रोग्राम होते हैं। धन्यवाद। हमने लगभग 3 से 4 बच्चों से शुरुआत की थी। इस ट्रस्ट का सहयोग लगभग सभी का रहा, जैसे कि हमारे गुरु श्री राजकुमार गर्ग जी, सत्याभूषण बिंदल जी, उषा अनेजा जी और नीरज अलावती जी, और हमारा विशेष राजकुमार रंगा जी, राम कुमार रंगा जी, नरेंद्र जी के जो फादर साहब हैं। यह आज हमने लगभग 6 साल हो गए, हमारे पास लगभग 200 बच्चे हैं और ये सब निःशुल्क पढ़ रहे हैं। और हमारा मिशन है कि इस स्कूल की हम ब्रांचें पूरे हरियाणा में खोल दें। तो इसमें आप हमारा सहयोग करें, हमारी असहाय जन सेवा ट्रस्ट का। हमारा पता है नजदीक रेलवे फाटक भुन्ना रोड के बिल्कुल पास, मेट्रो ITI के बिल्कुल नजदीकी है हमारी ब्रांच। हमारी ट्रस्ट अभी अपनी भूमि लेना जा रही है, तो उसके लिए हमें सहयोग की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। तो यही कहेंगे कि इन बच्चों के लिए आप थोड़ा सा सहयोग करें, और ये बच्चे बिल्कुल अच्छे जरूरतमंद परिवारों से हैं। और हमारा थोड़ा सा प्रयास, इन बच्चों की कलाएं आपने देखी, कितनी कला इन बच्चों में, इतने तो कला मेरे बच्चों में भी नहीं। तो यहाँ जैसे कि पहुंचे हैं सुभाष तापन जी,
मुक्ता कलड़ा जी, उषा मिर्जा जी, राधिका गोदारा जी, जहां भी जिन जिन जो भी आए हैं यहाँ पर, जैसे विजेंद्र टांक जी का बिल्कुल आशीर्वाद और प्यार रहता है, तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद साथी। तो अब जैसे पुलवामा अटैक पे जो हम इन बच्चों के लिए जैसे कि कैंडल मार्च हम लगाएंगे, जो बड़े बड़े जो व्यक्ति हैं एक बार सामने आ जाए। ठीक है साथियों, आज ऐसा है जन सेवा ट्रस्ट व न्यूसीआर स्पोर्ट्स अकेडमी द्वारा पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय सेना के वीर जवानों को श्रद्धांजलि और कैंडल मार्च आप देख सकते हैं, कैंडल मार्च भी निकालेंगे। देखिए भाई, देखिए भाई, देखिए शहीदों की याद में आज कैंडल मार्च निकाला जाएगा उकलाना के अंदर। लाइव आप देख रहे हैं किसान न्यूज़ हरियाणा यूट्यूब और फेसबुक पेज पर। वीडियो को साथ के साथ शेयर भी करते रहें। 2019 में शहीद जवानों की याद में श्रद्धांजलि देते हुए उकलाना हाँ जी, पुलवामा हमले के शहीदों पर जो हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उस पर मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, जिन लोगों को इस माटी से प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, जिनके मन में भारत माँ के लिए मान सत्कार नहीं है और जो बातें करते रहते हैं इस घर के टुकड़े करने की, उन लोगों को इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। उन लोगों को इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। जिस प्रकार हमने 40 अपने शहीदों का बदला पाकिस्तान में घुसकर श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, मैं तो यह कहूंगा वो भी बात किसी से कम नहीं। एक तरफ जहां हम शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वहीं पर हम इस बात को भी याद कर रहे हैं। धन्यवाद। आज जो पुलवामा में हमला हुआ था, उसमें जो शहीदी दिवस मनाया गया है, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। देश के शहीदों को नमन कर ले, जय हिंद, वंदे मातरम। कभी कभी ऐसा भी भजन कर ले, कभी कभी ऐसा भी भजन कर ले। 2019 को पुलवामा में जो शहीद हुए थे उनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं। उनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, आज हम उन्हीं के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की है और कैंडल मार्च निकाला है। हम उनके चरणों में दोबारा से चरण वंदना करते हैं। जय भारत, जय। ऐसा सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित पुलवामा शहीद में जो हमारे जवान शहीद हुए थे, उनकी श्रद्धांजलि के लिए समाज के गणमान्य लोग इकट्ठे हुए हैं। और मैं सबसे यही कहूँगा कि ऐसे वीर जवानों की शहादत को याद रखना चाहिए और अपने बच्चों में ऐसे गुण पैदा करो कि वो देश के लिए हर समय तैयार रहे। देशभक्ति की भावना उनके अंदर फूट फूट कर भरो। आज 14 फरवरी 2019 के दिन हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए थे। उसी की श्रद्धांजलि सभा आज रखी गई है। उसी की शोक सभा में हमने आज कैंडल मार्च निकाला है। और मैं हर माँ से और हर उस बाप से जिनके बच्चे शहीद हुए हैं, उनसे प्रणाम करता हूं। और उनके लिए बहुत ही गौरव की बात है कि उनके बच्चों ने अपने प्राण देश पे न्यौछावर कर दिए। धन्यवाद।